नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है एससी एसटी, उससे रिलेटेड एक नोटिस जारी हुआ था। उसमें आपको कुछ ध्यान देना है, उसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो नोटिस की बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया, विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित जो रिक्तियां थी, वो विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो दिखाई गई रिक्तियां थी, उसमें ही उनको शामिल कर दिया गया था। तो ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां हैं, वो आप यहाँ पर अलग से देख भी पाएंगे। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1401 अलग से वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी, जिसके लिए कुछ लोगों ने आवेदन किया भी था और यहाँ पर उसका डिटेल विवरण भी जो है वो दिया गया है। अब इन 1401 वैकेंसी को लेकर के ही यहाँ पर बात की जा रही है। ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। तो यही बताया गया कि इससे जो संबंधित रिक्तियां थी, वो विलंब से प्राप्त होने के कारण जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियां थी, उसी में इसको शामिल कर दिया गया था और इसके लिए कोई अलग से आवेदन या शुल्क जो है वो नहीं लिया गया है। अतः अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला या विभाग आवंटित जो है वो किया जाएगा। और इसके आलोक में यह सूचित किया जाता है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, वो 19/12/2023 से 20/12/2023 तक जो आयोग की वेबसाइट है onlinebpsc.bihar.gov.in, इस पर जाकर के जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसे लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड है उस पर उपलब्ध कराया गया एक ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी का ऑप्शन। इसके 3 जिले यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके विकल्प में संशोधन कर आप अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSCST को शामिल जो है वो कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको यहीं पर इसको रोकते हुए दिखाता हूं, जिनके द्वारा भरा गया है फॉर्म कौन सा, ये वाला प्रिंट वेलफेयर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पर जिनके द्वारा फॉर्म भरा गया है, यहां पर आप देखेंगे तो अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी ऑप्शन देखने को जो है वो मिलेगा। सेम चीज आपको प्रायोरिटी वाले फॉर्म में जिन्होंने भरा था उसमें भी देखने को मिल रहा था। तो यहां पर जिन्होंने वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला फॉर्म भरा है, उनके लिए सिस्टम अलग है। तो अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी उनको क्लिक करना है। अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन को आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर आगे लिखा हुआ है कि 3 जो जिले के विकल्प दिए जा रहे हैं, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो पदों के लिए। एक विकल्प आप उनमें से क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, WSCST। यानी जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आपका यहाँ पर फॉर्म है प्रिंट वेलफेयर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में क्लिक करेंगे, तो 3 जो जिले होंगे वो ऑलरेडी आपको ऐसे भरे हुए देखने को मिलेंगे। अब इसी में से ही लास्ट में जैसे मुजफ्फरपुर लिखा है, अगर आप बदलना चाहते हैं बदल भी सकते हैं। तो यही इन्होंने कहा है कि इन तीनों में से एक को आप बदल करके क्या कर दीजिए, आप उसको एक WSCST में जो है वो बदल दीजिए। अब ऐसा अगर आप नहीं करते हैं, चयन नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के जो पद हैं, उनके लिए परीक्षा फल प्रकाशित आपका नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसे रहने देते हैं उस कंडीशन में, अगर आप बदलेंगे तो एक ऑप्शन को यहां पर जो जिले हैं उनमें बदल करके आप WSCST जो है वो कर दीजिए। इससे आप जो है उसमें भी शामिल जो है वो हो जाएंगे। तो सारी चीजें आपको यहां से समझ में आ गई होंगी। और इसके लिए जो समय दिया गया वो 2 दिन का दिया गया। आज वाली तारीख 19 तारीख की और कल वाली तारीख 20 तारीख की। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर गलती ये भी की होगी, जो कि मुझे पता है, वो ये कि जिन्होंने वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला फॉर्म भरा होगा और उन्होंने क्या किया होगा, अब तक ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको बिना देखे यहाँ पर 3 जिलों का ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट भी कर दिया होगा। और यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा है कि आप अपनी अपडेट जो है डिटेल केवल एक बार ही कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनको ट्वीट करिए और एक और बार इस ऑप्शन को खुलवाइए जो वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले हैं। बाकी जो पीआरटी के लिए बताया था वो अलग है। उनको आवेदन करते समय जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी लिस्ट है वो नहीं मांगी गई थी पीआरटी वाले फॉर्म में, इसलिए उनको अलग से भरवाया जा रहा है। वहां पर उनको इस तरीके का ऑप्शन सेलेक्ट करने को लेकर के बात नहीं की जा रही है। इस नोटिस में केवल और केवल उन अभ्यर्थियों को लेकर के ही बात की जा रही है जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियों में जो है वो फॉर्म भर के अपना जो शामिल है वो होना चाहते हैं। तो सारी चीजें मैंने बता दी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो प्रश्न में कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।